हेलो जीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं पवन। तो आज का करंट जीके स्टार्ट करते हैं। करंट जीके में पहला क्वेश्चन है हमारा, वो है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है 28 फरवरी को। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। ये किसके सम्मान में मनाया जाता है? ये मनाया जाता है सीवी रमन द्वारा रमन इफेक्ट की खोज के सम्मान में मनाया जाता है। वो है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। तो रमन इफेक्ट की खोज के लिए सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? वो मिला था सन 1930 में। तो सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? 1930 में मिला था। सीवी रमन है वो भारतीय भौतिकी एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने रमन इफेक्ट की खोज की थी। उन्हीं के सम्मान में 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट, कोविड 19 का मुफ्त टीका प्राप्त करने वाला दूसरा देश कौन सा है? आइवरी। कोविड 19 का मुफ्त टीका प्राप्त करने वाला दूसरा देश कौन सा है? आइवरी। पहला देश कौन सा है? गाना। मैंने कुछ ही दिन पहले लिखवाया था कि कोविड 19 का मुफ्त टीका प्राप्त करने वाला पहला देश गाना। तो दूसरा कौन सा हो गया? अब आइवरी। अगला, 1971 के युद्ध में पाकिस्तान को हराने के 50 वर्ष पूरे होने के अवसर पर भारतीय वायुसेना ने बांग्लादेश वायुसेना को कौन सा हेलीकॉप्टर भेंट किया? वो किया एलोइट तृतीय। कौन सा? एलोइट तृतीय हेलीकॉप्टर भेंट किया। किसको किया है? बांग्लादेश को। किसने? भारतीय वायुसेना ने। अगला, भारत में आम लोगों के कोविड 19 टीकाकरण के लिए किन लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी? वो दी जाएगी डाउन सिंड्रोम वाले लोगों को। तो भारत में जो अभी आम लोगों के लिए टीकाकरण शुरू हुआ है, उनमें किन लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी? डाउन सिंड्रोम वाले लोगों को दी जाएगी। तो डाउन सिंड्रोम का अन्य नाम क्या है? वो है ट्राइसोमी 21। क्या है? ट्राइसोमी 21 है वो डाउन सिंड्रोम का अन्य नाम है। ठीक है। और ये डाउन सिंड्रोम किसके कारण होता है? ये होता है गुणसूत्र 21 की तीसरी प्रतिलिपि के सभी या किसी भी हिस्से के आनुवांशिक विकार के कारण। तो ये किस कारण से होता है? गुणसूत्र 21 की तीसरी प्रतिलिपि में विकार होने के कारण ये होता है डाउन सिंड्रोम। आंखों का तिरछा होना, ठीक है, दांतों का तिरछा होना, ये सभी डाउन सिंड्रोम के ही लक्षण हैं। आज का हमारा प्रश्न है वो है हाइपरसोनिक विंड टनल HWT परीक्षण सुविधा प्राप्त करने वाला तीसरा देश कौन सा? आपको बताना। हाइपरसोनिक विंड टनल का परीक्षण सुविधा प्राप्त करने वाला तीसरा देश कौन सा है? आपको यह बताना है। जो सबसे पहले बताएगा वही इसका विजेता माना जाएगा। अगला, पूर्व भारतीय कप्तान कपिल देव के बाद किस तेज गेंदबाज ने भारत के लिए 100 टेस्ट मैच खेलने की उपलब्धि हासिल की है? तो किसने की है? ईशांत शर्मा ने। तो कपिल शर्मा के बाद में कौन सा तेज गेंदबाज है जिसने 100 टेस्ट खेले हैं? और वो है ईशांत शर्मा। अगला, तमिलनाडु राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की रिटायरमेंट आयु को बढ़ाकर कितने वर्ष करने की घोषणा की है? ने की है 60 वर्ष। अब देखो, तमिलनाडु सरकार राज्य सरकार में जो कर्मचारी है, सरकारी कर्मचारी, उनकी रिटायरमेंट आयु कितनी कर दी है? 60 वर्ष कर दी गई है। तो तमिलनाडु का मुख्यमंत्री कौन है? के पलानी स्वामी। कौन है? के पलानी स्वामी। और राज्यपाल कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। तमिलनाडु का राज्यपाल कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य में हुक्का बार पर रोक लगाने का फैसला किया है? वो किया है झारखंड ने। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य में हुक्का बार पर रोक लगाने का फैसला किया है? वो किया है झारखंड ने। तो झारखंड में अब हुक्का बार है वो प्रतिबंध है। तो झारखंड का मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत सोरेन। कौन है? हेमंत सोरेन। और वहां की राज्यपाल कौन है झारखंड की? द्रौपदी मुर्मू। कौन है? द्रौपदी मुर्मू झारखंड की मुख्यमंत्री सॉरी राज्यपाल है। और झारखंड का मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत सोरेन। पिछला हमारा प्रश्न था वो था जनवरी 2021 में किस ट्रेन का नाम बदलकर नेताजी एक्सप्रेस कर दिया? तो कर दिया हावड़ा कालका मेल का नाम बदल के नेताजी एक्सप्रेस कर दिया गया। तो कुछ लोगों ने इसे सिर्फ हावड़ा बोला है, वो भी गलत है। कुछ ने हावड़ा कोलकाता बोला, वो भी गलत है। इसका सही जवाब है वो हावड़ा कालका है। और इसका सबसे पहले सही उत्तर दिया है वो दिया है बबीता कुमारी ने।
अब देखो आज मैथ के क्वेश्चन है परसेंट के, वो स्टार्ट करते हैं। कुछ लोगों ने डिमांड की थी कि हमें गति वाले क्वेश्चन करवाओ, समय चाल वाले, या कुछ ने मांग की थी कि डेटा वाले, माध्य माध्यिका वाले क्वेश्चन कराओ। मैं इनका दोनों का अलग से वीडियो बना के डाल दूंगा, ठीक है ना। तो कोई चिंता की बात नहीं है। आज तो देखो जो क्लास में पढ़ा दिया मैंने परसेंट, उनके क्वेश्चन मैं करवा देता हूं। तो पहला क्वेश्चन है, देखो मैं बड़े आसान तरीके से करवाऊंगा आपको, इतने आसान तरीके से कि ये क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है क्या, आप खुद देखो अंदाज लगाएंगे। पहला पहला तरीका है इसका, देखो दो तरीके हैं। पहला हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, यह है कि 25 किलो ताजे तरबूज में 96% पानी है। कितना पानी है? 96%। कुछ समय बाद इसमें 95% पानी रह जाता है। कितना रह जाता है? 95%। तो बोल रहा है तरबूज का वर्तमान वजन ज्ञात करो। क्या? तरबूज का वर्तमान वजन ज्ञात करो। देखो इसका बड़ा आसान सा तरीका है। पहला तरीका है कि मैं इसको एक ही सेकंड के अंदर हल कर सकता हूं। कैसे? आप मुझे एक बात बताओ, उसमें 96% पानी है पहले में, ताजे में। तो मुझे एक बात बताओ, इसमें छिलका कितना होगा फिर? भाई तरबूज में क्या होता है? पानी और छिलका। तो छिलका यहाँ 96% पानी है, तो छिलका कितना होगा? ये होगा 4%। कितना होगा? 4%। फिर बोल रहा कुछ समय बाद में पानी 95% रह गया। 95% पानी रह गया, तो छिलका कितना रह गया? अब 5% रह गया। कितना रह गया? 5%। समझ में आ रहा है? भाई छिलका कितना है आप खुद बताओ। पहले छिलका था कितना? 4%। अब कितना है? 5% है। ठीक है, ये परसेंट में है छिलका, तो इसकी उल्टा इसकी मात्रा होता है। तो पहले इसका अनुपात निकालो, तो अनुपात कितना आ गया? 4:5। इसको उल्टा कर दो, तो उल्टा करने पर कितना आएगा? ये 5 और 4। मतलब पहले पूरा तरबूज था वो 5 यूनिट का था, अब कितना रह गया? 4 का। लेकिन पहले 5 का नहीं, कितने का है? 25 का। तो 5 यूनिट के बराबर 25, यानी कितना गुना? 5 गुना। तो अब भी कितना गुना होगा? 5 गुना, यानी कितना आ गया? 20 केजी। इसका मतलब वर्तमान में तरबूज कितने का है? 20 का है। यही हमारा उत्तर है। समझ में आया? अगर इसको ऐसा ना करके हम अगर इसको मिश्रण से करें तो कैसे करेंगे? देखिए इसमें बोल रहा है कि पहले देखो 25 किलो ताजे तरबूज में 96% पानी है। तो 96% पानी है, पहले लिख लेंगे। पानी से अगर इस क्वेश्चन को हल करें, कुछ समय बाद इसमें 95% पानी रह गया। देखो पहले 96 था, 95 किस कारण से रह गया? कि उसमें कुछ पानी उड़ गया। तो पानी उड़ा तो टोटल पानी ही उड़ेगा, तो पानी को उड़ेगा तो कितना उड़ गया? 100% पानी उड़ गया। कितना उड़ गया? 100%। अरे पानी अपने आप में 100% ही है ना, उड़ेगा तो साथ में छिलके थोड़ी उड़ेंगे, पानी ही तो उड़ेगा। तो पहले कितना था? 96%। अब कितना है? 100% उड़ गया। और इन दोनों को मिला के कितना हो गया? 95% हो गया। कितना रह गया? 95%। अब अगर इसका मैं तिरछांतर करूंगा तो सदैव किसको दर्शाएगा? इसकी संख्या को। तो तिरछांतर करूं तो मैं यहाँ कितना आ गया? 5, और यहाँ कितना आ गया? 4। कितना आ गया? 5 और 4। इसका मतलब क्या रहेगा? सॉरी, 5 और 1। ये कितना आ गया? 5 और 1। इसका मतलब आरंभ में तरबूज 5 का था, तो वो जो पानी उड़ा है वो कितना उड़ा है? 1। इसका मतलब कि वो अब कितना रह गया? तरबूज कितना रह गया? अब 4 का। भाई पहले 5 का था, उसमें 1 पानी उड़ गया, तो कितने का रह गया? 4 का। अब देखो पहले तरबूज 5 का नहीं था, कितने का था? 25 केजी का, यानी कितना गुना? 5 गुना था। तो ये भी कितना गुना हो जाएगा? 5 गुना। तो कितना आ जाएगा? 20 केजी। यही मेरा उत्तर है। समझ में आया? ये देखो 5 कैसे आया इनका, मैंने तिरछांतर किया है। ये 1 कैसे आया इनका, मैंने तिरछांतर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बोल रहा है नमक और पानी के एक घोल में 5% नमक है। नमक कितना है भाई? नमक और पानी के घोल में 5% नमक है। अगर 20 लीटर पानी वाष्प हो जाता है, कितना? 20 लीटर, तो नमक 15% बन जाता है। नमक कितना बन जाता है? 15%। आरंभिक घोल की मात्रा ज्ञात करो। देखो बड़ा आसान क्वेश्चन है, इसको मैं देखो डायरेक्ट शॉर्ट से ही बता देता हूं, ठीक है। और वो कोई ट्रिक नहीं है, कंसेप्ट है मेरा, मेरा खुद का कंसेप्ट है वो। देखिए पहले कितना था? नमक कितना था? 5%। अब नमक कितना है? देखो पहले था 5%, अब नमक हो गया कितना? 15%। तो इसका अनुपात निकाल लो, तो देखो 5 से काटूंगा तो कितना आएगा? 1 और 3। तो इसका उल्टा सदैव किसकी मात्रा को दर्शाया गया? उनकी संख्या को। तो ऐसा मानो कि पहले गोल 3 था, अब कितना हो गया? 1 हो गया। तो इसका मतलब उड़ा कितना है? आप खुद जानोगे कि उड़ा, वो पानी उड़ा है, और पानी कितना उड़ा है? यहाँ 2 यूनिट। 2 नहीं, कितना उड़ा है? 20 लीटर। तो 2 यूनिट के बराबर कितना है? 20। तो 1 के बराबर कितना आ गया? 10। तो ये कितना गुना हो गया? 10।
तो ये आरंभिक गोल, ये आरंभिक गोल है और ये वर्तमान गोल है। तो आरंभिक की पूछे तो आरंभिक को किसे गुणा कर दूंगा मैं, 10 से, तो कितना आ गया 30 लीटर। इसका मतलब आरंभिक गोल कितना था, 30 लीटर था। ये आंसर समझ में आया। नेक्स्ट ये बोल रहा है, देखो बड़ा आसान क्वेश्चन है। एक आदमी अपनी आय का 20% भोजन पे, कितना, 20% भोजन पे खर्च कर रहा है वो, तथा 15% बच्चों की शिक्षा पे खर्च कर रहा है। तो 15% किस पे खर्च कर रहा है, वो शिक्षा पर। शेष आएगा, तो पहले देखो मैं कितना खर्च कर दिया। उसने 20% भोजन पे खर्च कर दिया, 15% उसने बच्चों की शिक्षा पर खर्च कर दिया, तो कितना बचा, टोटल ये आ गया 35% खर्च कर दिया, तो शेष कितना बचा, शेष बच गया 65%। कितना बच गया, 65%। फिर बोल रहा है शेष आएगा, मतलब 65 का 40% मनोरंजन और परिवहन पे, और 30% मेडिकल पे खर्च करता है। तो 40 तो यहाँ मनोरंजन पे खर्च कर रहा है, और परिवहन पे कितना, सॉरी, मनोरंजन और परिवहन पर तो 40% कर रहा है, और मेडिकल पे कितना कर रहा है, 30%। तो टोटल कितना खर्च कर रहा है वो, 40% प्लस 30% बराबर कितना कर रहा है, 70%। तो शेष कितने बच रहे हैं उसके पास, अभी भी उसके शेष का उसका 30% बच रहा है। ठीक हो रहा है। इन सब के बाद उसके पास 8,750 रुपए बच जाते हैं। कितने बच जाते हैं, 8,750। उसकी मासिक आय बताओ, उसकी मासिक आय बताओ। देखो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। ऐसा मान लेंगे मासिक आय x थी, उसका सा उसने 35% पहले खर्च कर दिया, तो कितना बचा था उसके पास, 65%। अब बोल रहा है शेष आएगा, मतलब 65% का मतलब होता है गुणा 40 और 30%, 40 और 30% उसने खर्च कर दिया, मतलब टोटल 70% उसने खर्च कर दिया। तो शेष कितना बचा अभी उसके पास, 30%, यानी 30/100 बराबर कितना बच गया, 8,750। कितना बच गया, 8,750 बच गया। इसको मैं हल कर लेता हूं, पहले पेन चेंज कर लेता हूं रंग। देखिए इसको हम काट देते हैं, तो काटेंगे तो पहले देखो, एक शून्य से एक शून्य कैंसिल हो गई, ठीक है। इसको मैं 5 से काटूंगा तो ये आ गया 13 और ये आ गया 20, ठीक है। अब देखो 13 इधर गुणा में, इधर आके भाग में, तो ये आ गया 13 छिकड़ी 78। फिर कितने बच गए, ये तो शायद 13 से कट जाएगा क्या, 13 छिकड़ी 78, ये आ गया 9 आ गया, और यहां आ गया 5। ये नहीं कटेगा शायद, आप इसको कैलकुलेट कर लेना, खुद ही कर लेना, क्या दिक्कत है। ये इधर गुणा में, इधर आके भाग में, जो भी पॉइंटों में जो भी आएगा वो उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना, कोई घबराने वाली बात नहीं है। शायद पॉइंटों में आएगा, आप खुद चेक कर लेना, ठीक है। अगला, एक आदमी 855 की आय में से 570 खर्च करता है। कितना खर्च करता है, एक आदमी 855 की आय में से 570 खर्च कर रहा है। यदि उसकी आय और खर्च क्रमशः 19% और 13% बढ़ जाए, कितना बढ़ जाए, 19% और 13% बढ़ जाए, तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत का बदलाव आएगा। तो देखो बड़ा आसान सा तरीका, इसको मैं एक बिल्कुल शॉर्ट में बताता हूं कैसे, देखिए। उसकी आय और हम व्यय का यानी खर्च का पहले अनुपात निकाल लेंगे। कितना आया, 855 उसकी आय थी और 570 उसका खर्च था, तो इसका अनुपात निकालेंगे। तो ये 19 से शायद कट जाएगा, ये तो आएगा 30, ये गुनी चौक 76, गुनी पिच 95, ये 45:30 आ गया। इसको फिर मैं काटूंगा 15 से, तो ये आ गया 3:2। कितना आ गया, 3:2। तो इसकी अगर आय 3 है तो वे कितना है, 2। तो इसका मतलब उसकी बचत कितनी होगी, आप खुद बताइए। तो उसकी बचत होगी 1। कितनी होगी, 1। अब मुझे एक बात बताइए कि आय में कितने की वृद्धि हो रही है, 19% की हो रही है। तो देखो यहाँ 3 है, 1 में 19 की हो रही है, तो 3 में कितनी होगी, 19 57% वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। ये वृद्धि होगी आय में। और खर्च में कितने की, व्यय में कितने की, 13% बढ़ रहा है। तो पहले 2 था, 1 में 13 का बढ़ रहा है, तो 2 में कितना बढ़ेगा, 26% खर्च बढ़ जाएगा। खर्च का मतलब होता है माइनस, और आय का मतलब होता है प्लस। अब बंदे ने 57 बढ़ाए, उसकी आय 57% बढ़ी है, और उसमें से 26% उसने खर्चा कर दिया। तो बचत कितनी आ जाएगी, 57 माइनस 26 बराबर कितना आ जाएगा, 31%। तो उसका मतलब उसकी बचत है, उसमें कितना बदलाव आएगा, 31% बचत है वो बढ़ जाएगी। ये इसका उत्तर है। नेक्स्ट,
ये बोल रहा है कि गेहूं की कीमत में 10% की कमी होने की वजह से 10% की कमी, मतलब पहले उसका कीमत कितनी थी 100, अब कितनी होगी 10% कम होगी तो कितनी हो गई 90। इसका अनुपात निकाल लो कितना आया 10:9। आगे बोल रहा है कमी होने से एक परिवार 1 रुपए में 50 ग्राम अधिक गेहूं खरीदता है। 1 रुपए में कितना गेहूं अधिक खरीद रहा है 50 ग्राम। तो देखो अब उसकी मात्रा दे रखी है तो सदैवी परसेंट का उल्टा उसकी मात्रा होती है। तो मात्रा कितनी है, पहले 9 आ रही थी, उल्टा कर दो और यहाँ कितनी आ रही थी 10। देखो पहले वो मात्रा 9 खरीद रहा था, अब 10 खरीद रहा है, मतलब कितनी ज्यादा खरीद रहा है, एक नहीं कितना 50 ग्राम। तो 1 यूनिट का 50 ग्राम यानी 50 गुना, तो उसकी बोल रहा आरंभिक खपत बताओ। तो आरंभिक खपत कितनी थी 9, 9 को भी किससे गुणा कर दो मैं 50 से, तो कितना आ जाएगा 450 ग्राम। तो उसकी आरंभिक खपत कितनी थी 450 ग्राम। आज के लिए बस इतना ही। आपसे एक निवेदन है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जो डिसलाइक कर रहे हैं उन्हीं का सभी का धन्यवाद, क्योंकि वो हमें इंप्रूवमेंट का मौका दे रहे हैं। तो रियल गुरु हमारे वही हैं कि कुछ कमी रह गई तो हम सुधार जरूर करें। और एक आप पहले क्वेश्चन को निकालने की कोशिश करें, रोक के वीडियो को, फिर आप क्या करें कि उसका हल देखें। ऐसे डायरेक्ट देखने से कुछ नहीं होने वाला, आप खुद करोगे तभी आपको आंसर आएंगे। अन्यथा हम कितना ही आसान तरीका बता दें, आपको ऐसा लगेगा कि नहीं एग्जाम में तो ये नहीं आ रहा है। तो आप खुद प्रैक्टिस कीजिए और हम आपके साथ तो है ही। थैंक यू।